क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग ब्रह्मचर्य करने के केवल कुछ दिनों बाद ही कहते हैं कि उन्हें अपने अंदर बदलाव महसूस होने लगा है, जबकि कुछ लोग महीनों तक इंतजार करते रहते हैं और फिर भी सोचते हैं मेरे साथ कुछ हो क्यों नहीं रहा। यही वजह है कि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 5, 10, 15, 20, 25 और 30 दिनों के ब्रह्मचर्य के संभावित बदलावों और अनुभवों के बारे में। लेकिन यहाँ एक बात पहले ही समझ लेना बहुत जरूरी है। ये कोई जादुई टाइमलाइन नहीं है जहाँ 5वें दिन एक शक्ति मिल जाएगी, 10वें दिन चेहरा बदल जाएगा और 30वें दिन पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। क्योंकि ब्रह्मचर्य की यात्रा हर व्यक्ति के लिए अलग होती है। फिर भी कुछ ऐसे अनुभव और परिवर्तन होते हैं जिन्हें बहुत से लोग अपनी यात्रा के दौरान महसूस करने की बात करते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि शायद इस वीडियो में बताए गए किसी एक चरण पर आप अभी खड़े हों। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को केवल देखने के लिए ना देखें, बल्कि खुद से ये सवाल पूछते हुए देखें, क्या मैं भी इन बदलावों को महसूस कर रहा हूं? क्योंकि हो सकता है आज की इस वीडियो में आपको अपने ही सफर का एक ऐसा हिस्सा दिखाई दे जिसे आप अब तक समझ नहीं पाए थे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले 5 दिनों की। और सच कहें तो यही वे दिन होते हैं जहां अधिकांश लोग अपनी यात्रा पर हार जाते हैं। क्योंकि शुरुआत में व्यक्ति को कोई सुपर पावर महसूस नहीं होती, उल्टा कई बार उसे लगता है कि उसका मन पहले से भी अधिक बेचैन हो गया है। बार बार विचार आना, ध्यान भटकना, पुरानी आदतों की याद आना और यह सोचना कि क्या मैं सही रास्ते पर चल रहा हूँ। ये सब अनुभव बहुत सामान्य हो सकते हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति इन शुरुआती दिनों को धैर्य से पार कर ले तो वह एक महत्वपूर्ण बात महसूस करना शुरू कर सकता है कि उसका संघर्ष केवल शरीर के साथ नहीं बल्कि उसके मन की आदतों के साथ है। यही समझ ब्रह्मचर्य की वास्तविक शुरुआत होती है। फिर धीरे धीरे लगभग 10 दिनों के आसपास कुछ लोगों को अपने अंदर छोटे छोटे परिवर्तन महसूस होने लगते हैं, जैसे सुबह उठने में थोड़ी अधिक ताजगी, दिन भर की ऊर्जा में हल्का अंतर और सबसे महत्वपूर्ण अपने ऊपर थोड़ा अधिक नियंत्रण होने का अनुभव। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यदि आप हर सुबह आईने के सामने खड़े होकर यह देखने की कोशिश करेंगे कि क्या मेरा चेहरा बदल गया या फिर क्या मेरी आंखों में चमक आ गई, तो संभव है कि आप निराश हो जाएं। क्योंकि वास्तविक परिवर्तन सबसे पहले बाहर नहीं अंदर शुरू होता है। और शायद यही कारण है कि जो लोग पहले 5 से 10 दिनों को समझदारी और धैर्य से पार कर लेते हैं, वे बाद के दिनों में होने वाले परिवर्तनों को अधिक गहराई से महसूस कर पाते हैं। क्योंकि ब्रह्मचर्य की यात्रा में सबसे पहले जीत दूसरों को प्रभावित करने की नहीं होती, बल्कि अपने ही मन पर थोड़ा थोड़ा अधिकार प्राप्त करने की होती है। अब आते हैं उस चरण पर जहां बहुत से लोगों को पहली बार ये महसूस होने लगता है कि शायद मेरे अंदर सच में कुछ बदल रहा है। हम बात कर रहे हैं लगभग 15 से 20 दिनों की। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है, लेकिन जो बात बहुत से लोग साझा करते हैं वह ये है कि इस समय तक उनका मन पहले की तुलना में थोड़ा अधिक स्थिर महसूस होने लगता है। बार बार आने वाले विचारों की तीव्रता कुछ कम महसूस हो सकती है और व्यक्ति अपने दिन के कामों पर पहले से अधिक ध्यान देने लगता है। यहीं पर एक रोचक बदलाव शुरू होता है। पहले व्यक्ति हर समय यह सोचता रहता है कि मैं कितना आगे पहुंचा, लेकिन धीरे धीरे उसका ध्यान दिनों की गिनती से हटकर अपने जीवन की गुणवत्ता पर आने लगता है। कुछ लोग इस समय तक अपनी नींद में सुधार महसूस करते हैं, कुछ अपने आत्मविश्वास में और कुछ केवल इतना कहते हैं कि मैं पहले से अधिक शांत महसूस कर रहा हूँ। लेकिन शायद सबसे बड़ी गलती यहीं पर होती है, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति को थोड़ा अच्छा महसूस होने लगता है वह सोचता है कि अब उसका संघर्ष समाप्त हो गया है, जबकि वास्तविकता यह है कि यही वह समय होता है जब अनुशासन को आदत में बदलने की आवश्यकता होती है। अगर इस चरण में आप अपनी दिनचर्या, नींद, व्यायाम और मानसिक शांति पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं तो आगे के दिनों का अनुभव और अधिक गहरा हो सकता है। क्योंकि ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा लाभ केवल किसी एक दिन पर नहीं मिलता, बल्कि उन छोटे छोटे निर्णयों से बनता है जो आप हर दिन अपने लिए लेते हैं। और शायद यही कारण है कि 15 से 20 दिनों के बाद कुछ लोगों को पहली बार ये एहसास होने लगता है कि वे केवल एक आदत छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे, वे धीरे धीरे खुद को बदलने की पूरी प्रक्रिया में प्रवेश कर चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप 100 दिन की लिखित फुल प्रूफ ब्रह्मचर्य जर्नी चाहते हैं जिसमें 14 अलग अलग रूटीन्स होती हैं, तो उसका लिंक हमने नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।
पूरी वीडियो देखने के बाद उसे ले लेना। और अब हम पहुंचते हैं उस चरण पर जिसके बारे में लोग सबसे अधिक जानना चाहते हैं, लगभग 25 से 30 दिनों के बीच, क्योंकि यही वो समय होता है जब बहुत से लोगों को लगता है कि वे अब केवल कोशिश नहीं कर रहे बल्कि वास्तव में एक नई जीवन शैली की ओर बढ़ रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति इस पूरे समय में बार बार शुरुआत और असफलता के चक्र से बाहर निकलकर लगातार आगे बढ़ पाया है तो उसे अपने अंदर कुछ महत्वपूर्ण बदलाव महसूस हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ लोगों को लगता है कि वे पहले की तुलना में अधिक स्पष्टता से सोच पा रहे हैं। कुछ लोग अपने काम, पढ़ाई या लक्ष्य पर अधिक समय तक ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और कुछ लोगों को बस इतना महसूस होता है कि उनके अंदर पहले की तुलना में एक अलग प्रकार की स्थिरता आ गई है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। ब्रह्मचर्य का वास्तविक लाभ तभी दिखाई देता है जब आप उसके साथ अपने जीवन की बाकी आदतों को भी बेहतर बनाना शुरू करते हैं। इसलिए यदि आप 25 से 30 दिनों की यात्रा में हैं तो इन 3 बातों पर विशेष ध्यान दीजिए। रोज कम से कम 20 से 30 मिनट शरीर को सक्रिय रखें। रात में पर्याप्त और नियमित मात्रा में नींद लें। दिन में कुछ समय मोबाइल और उत्तेजक सामग्री से पूरी तरह दूर रहें, क्योंकि ब्रह्मचर्य केवल ऊर्जा को रोकने का नाम नहीं है बल्कि उस ऊर्जा को सही दिशा देने का अभ्यास है। इसलिए हमने अपनी 100 दिन की ब्रह्मचर्य यात्रा में भी बहुत सी अलग आदतें रखी हैं जो आपको दिन प्रतिदिन बेहतर बनाएंगी। और शायद यही कारण है कि 30 दिनों के आसपास पहुंचकर कुछ लोगों को पहली बार ये महसूस होता है कि उनका सबसे बड़ा परिवर्तन चेहरे, आंखों या बाहरी व्यक्तित्व में नहीं बल्कि उनके अपने मन के साथ संबंध में हुआ है। और जब मन बदलना शुरू होता है तो धीरे धीरे जीवन के बाकी हिस्से भी उसके साथ बदलने लगते हैं। और शायद इस पूरी यात्रा की सबसे खूबसूरत बात अब समझ में आती है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति 5, 10, 15, 20, 25 और फिर 30 दिनों की यात्रा को पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एहसास होता है कि वह केवल दिनों की गिनती नहीं कर रहा था, वह धीरे धीरे खुद को समझना सीख रहा था। हो सकता है कि इन 30 दिनों में आपका चेहरा पूरी तरह ना बदला हो सकता है कि आपकी आंखों में कोई जादुई चमक ना आई हो, और यह भी संभव है कि दुनिया ने आपके अंदर कोई बड़ा परिवर्तन ना देखा हो। लेकिन यदि आपने इन दिनों में अपने मन को थोड़ा बेहतर समझा है, अपनी आदतों पर थोड़ा अधिक नियंत्रण पाया है और हर गिरावट के बाद फिर से उठना सीखा है, तो शायद आपने वो हासिल कर लिया है जो बहुत से लोग वर्षों में भी नहीं कर पाते। क्योंकि ब्रह्मचर्य की सबसे बड़ी सफलता ये नहीं है कि लोग आपको देखकर कहें तुम बदल गए हो, बल्कि ये है कि एक दिन आप खुद आईने में देखकर कहें मैं पहले जैसा नहीं रहा। और शायद यही कारण है कि 30 दिनों का ब्रह्मचर्य किसी मंजिल का नाम नहीं है, यह तो केवल उस यात्रा की शुरुआत है जहाँ व्यक्ति दूसरों को बदलने की नहीं बल्कि स्वयं का एक बेहतर रूप बनने की कोशिश करता है। इसलिए यदि आप आज 5वें दिन पर हैं या 10वें दिन पर हैं या शायद 30वें दिन पर हैं तो केवल एक बात याद रखिए, सिर्फ दिनों की गिनती मत कीजिए, अपने भीतर होने वाले छोटे छोटे बदलावों को महसूस कीजिए। क्योंकि कई बार सबसे गहरे परिवर्तन वही होते हैं जो शुरुआत में दिखाई नहीं देते लेकिन समय के साथ पूरी जिंदगी बदल देते हैं। और हाँ, मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि आप सिर्फ 30 दिनों पर मत रुकना, इसके आगे हमारी 100 दिन की ब्रह्मचर्य यात्रा शुरू जरूर करना जो डे 1 से डे 100 तक लिखी गई है। उसका लिंक हमने नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और हाइप जरूर करना और कमेंट में अपना अनुभव भी जरूर बताना। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो।